सिर्फ किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, सिर्फ पूजा करने से भगवान नहीं मिलता। अगर इंसान के अंदर दया नहीं है तो उसका धर्म बेकार है। मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मेरा धर्म सही है। जो लोग पाखंड में जी रहे थे, जो लोग समाज को कंट्रोल कर रहे थे, उनके लिए कबीर एक खतरे थे। आज भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, आज भी लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले जब इंसान धर्म के नाम पर बटा हुआ था, जब जाति के नाम पर इंसान को छोटा और बड़ा बनाया जा रहा था, जब सच्चाई से ज्यादा पाखंड की आवाज तेज थी, तब एक आवाज उठी जो ना हिंदू थी ना मुसलमान। वो आवाज थी कबीर जी की। इतिहास में बताता है कि कबीर की जन्म 15वीं सदी में वाराणसी यानी बनारस में हुआ माना जाता है। वे किसी राजा के घर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वो एक जुलाहा यानी बुनकर परिवार में पले बढ़े। एक ऐसा परिवार जिसे समाज में ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन सोचो, जिस इंसान के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, जिसने किसी बड़े गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली थी, वही इंसान आज हजारों साल बाद भी किताबों में जिंदा है। उनके दोहे आज भी लोगों को रास्ता दिखाते हैं। कबीर की वाणी इतनी शक्तिशाली थी कि वो सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रही। उनकी रचनाएं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इसका मतलब है कि सच्चाई को धर्म की जरूरत नहीं होती, सच्चाई खुद अपना रास्ता बना लेती है। अब जरा उस समय को समझो, मध्यकालीन भारत, जहाँ धर्म के नाम पर बहुत कुछ गलत हो रहा था। जाति के नाम पर भेदभाव, अंधविश्वास, पंडित और मौलवी का दबदबा। लोग भगवान से ज्यादा उन लोगों से डरते थे जो खुद को भगवान का ठेकेदार मानते थे। और यहीं पर कबीर खड़े होते हैं। उन्होंने सिर्फ एक धर्म को नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की गलत परंपराओं की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया, अगर भगवान एक है तो इंसान दो क्यों? अगर पूजा सच्ची है तो दिखावा क्यों? अब सोचो, 500 साल पहले जो कबीर ने कहा था, क्या वो आज खत्म हो गया? नहीं, आज भी धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, लोगों को बांटा जाता है, फेक बाबाओं के स्कैम सामने आते हैं। आज भी लोग धर्म को समझने के बजाय उसे दिखाने में लगे हैं। इसलिए कबीर की बात आज भी उतनी ही जरूरी है जो 500 साल पहले कबीर ने कहा। आज भी वही प्रॉब्लम चल रही है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, जाति। कबीर ने साफ कहा, सब इंसान बराबर हैं। उन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए इंसान की पहचान उसके कर्म से थी, उसके जन्म से नहीं। लेकिन आज का सच क्या है? आज भी एजुकेशन में गैप, इनकम में गैप, जॉब में इनइक्वलिटी और यहाँ तक कि डिजिटल वर्ल्ड में भी कास्ट का असर दिखता है। मतलब समाज बदला जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसलिए कबीर जी की आवाज आज भी अधूरी है। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, और वो बात था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक हैं। उनका मकसद था इंसानियत, एकता, शांति। उन्होंने कहा कि भगवान मंदिर या मस्जिद में नहीं, इंसान के अंदर है। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो बाहर नहीं, अपने अंदर देखो। कबीर सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक सोच थे। एक ऐसी सोच जो कहती है, खुद को बदलो, सवाल पूछो, अंधविश्वास मत करो। और यही सोच आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को भी प्रभावित करती है, जिनका एक ही मकसद था, समाज को बराबरी देना। कबीर ने जो आग 500 साल पहले जलाई थी, वो आज भी बुझी नहीं है। सवाल ये नहीं कि कबीर सही थे या गलत, सवाल ये है कि क्या हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं? कबीर सिर्फ समाज को नहीं बदलना चाहते थे, वो इंसान के अंदर सोच को बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा, सच्चाई बाहर नहीं है, सच्चाई तुम्हारे अंदर है। लेकिन समस्या क्या है? इंसान बाहर ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, किताबों में, लेकिन खुद के अंदर झांकने से डरता है। कबीर ने इसी डर को तोड़ा। उन्होंने कहा, अगर तुम मैं यानी अहंकार छोड़ दोगे तो तुम्हें सच्चाई खुद दिख जाएगी। कबीर का सबसे बड़ा विरोध धर्म से नहीं, धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग से है। उन्होंने साफ कहा, सिर्फ किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, सिर्फ पूजा करने से भगवान नहीं मिलता। अगर इंसान के अंदर दया नहीं है तो उसका धर्म बेकार है। उन्होंने दोनों तरफ सवाल उठाया। अब जरा कंपेयर करो, तब जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर झगड़े, ऊंच नीच की सोच। आज न्यूज में कम्युनल टेंशन, सोशल मीडिया पर नफरत, रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स। समय बदला लेकिन प्रॉब्लम वही रही। इसलिए कबीर सिर्फ इतिहास नहीं, वो आज की भी जरूरत है। भारत में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं रही, ये एक पूरी व्यवस्था बन गई है।
जन्म से तय होता है इंसान कौन है, किससे शादी करेगा, कौन सा काम करेगा। इतना ही नहीं, लोगों को अलग अलग बस्तियों में रखा गया, किसी को ऊंचा किसी को नीचा कहा गया, और सबसे बड़ी बात, ये सब धर्म के नाम पर जस्टिफाई किया गया। कबीर ने इस पूरे सिस्टम को सीधा चैलेंज किया। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो फिर ये भेदभाव किसने बनाया है। उन्होंने कास्ट को सिर्फ गलत नहीं कहा, बल्कि इसे इंसानियत के खिलाफ बताया। उनकी नज़र में ब्राह्मण और शूद्र बराबर हैं, अमीर और गरीब बराबर हैं, हर इंसान में वही एक शक्ति है। एक सच्चाई आज भी भारत में, कास्ट ऑफिशियली खत्म नहीं हुई। एससी एसटी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, रिजर्वेशन सिस्टम है, इनइक्वलिटी अभी भी है, और रिसर्च ये भी बताती है कि एजुकेशन और इनकम में भी कास्ट गैप है। यहाँ तक कि डिजिटल एसेस में भी फर्क है। मतलब समाज मॉडर्न हो गया है, लेकिन पूरी तरह से मॉडर्न नहीं हुई। कबीर का सबसे बड़ा मैसेज था, इंसान बनो। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि उस समय ये कहना बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन कबीर ने सच बोलना नहीं छोड़ा। कबीर का एक बहुत पावरफुल विचार था, भगवान बाहर नहीं अंदर है। उन्होंने कहा, अगर तुम मंदिर में भगवान ढूंढते हो तो फिर दुनिया किसकी है? अगर तुम मूर्ति में राम देखते हो तो बाकी जगह कौन है? इसका मतलब ये था कि हर इंसान में वही एक शक्ति है। कबीर ने सबसे ज्यादा अटैक किया अहंकार पर। मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मेरा धर्म सही है। यही सोच इंसान को इंसान से अलग करती है। कबीर ने कहा, जब तक मैं है तब तक सच नहीं दिखेगा। अब यहाँ एक कनेक्शन समझो। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने भी वही बात कही जो कबीर ने 500 साल पहले कही थी। कास्ट गलत है, इक्वलिटी जरूरी है। दोनों का मकसद एक था, समाज को बराबरी देना। कबीर ने एक और बड़ी चीज की, उन्होंने सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया। संस्कृत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं, आम आदमी की भाषाओं में, क्योंकि वो चाहते थे कि हर इंसान समझे। यही वजह है कि उनके दोहे आज भी जिंदा है। कबीर तलवार लेकर नहीं आए थे, उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोच बदल दी। और असली क्रांति वही होती है जो दिमाग में होती है। कबीर ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, उन्होंने आईना दिखाया। अब फैसला हमारा है, हम उस आईने से खुद को देखते हैं या फिर उसे तोड़ देते हैं। उस समय भारत में एक बड़ा बदलाव हो रहा था, भक्ति आंदोलन। यह आंदोलन एक ऐसी लहर थी जो कहती थी कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पंडित या मौलवियों का बिचौलियों की जरूरत नहीं है। और इसी आंदोलन में से सबसे बड़े चेहरे में से एक थे कबीर। कबीर ने भक्ति को आसान बनाया। उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए ना कोई बड़े यज्ञ की जरूरत है, ना महंगे मंदिर की, बस सच्चे दिल की जरूरत है। कबीर ने अपनी बातों को सीधा दोहों में कहा, सरल लेकिन गहरे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब है कि हजारों किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, असली ज्ञान प्रेम में है। माला फिरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छेड़ दे, मन का फेर। मतलब हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होगा, जब तक मन नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, लेकिन असली बुराई हमारे अंदर होती है। कबीर ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया। पंडितों को चैलेंज किया, मौलवियों को भी चैलेंज किया, और समाज का जो सोच है उसको भी चैलेंज किया। और यही वजह थी कि उन्हें दोनों तरफ से विरोध मिला, लेकिन उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा। ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, फिर भी कबीर खड़े हुए। अकेले उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। कबीर के विचार लोगों को पसंद भी आते थे और डराते भी थे, क्योंकि वो सच बोलते थे, और सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। जो लोग पाखंड में जी रहे थे, जो लोग समाज को कंट्रोल कर रहे थे, उनके लिए कबीर एक खतरे थे। अब आज की दुनिया को देखो, आज भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, आज भी लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, आज भी सच बोलने वालों को दबाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये सब खुलकर होता था, अब ये मॉडर्न तरीके से होता है। आज हम कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, लेकिन क्या सबको बराबर मौका मिलता है? नहीं। रिसर्च बताती है कि कास्ट के हिसाब से डिजिटल एसेट में भी फर्क है। कुछ लोग के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कुछ अभी भी पीछे हैं। मतलब इनइक्वलिटी सिर्फ जमीन पर नहीं, अब इंटरनेट पर भी है। कबीर ने कहा था, सब बराबर है, लेकिन आज कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई प्रिविलेज है, कोई स्ट्रगल कर रहा है। सवाल ये है, क्या हम सच में कबीर की बात को समझ पाए, या सिर्फ उनके दोहे याद करके खुश हो गए? कबीर के अनुसार असली धर्म है दया, प्रेम, सच्चाई, समानता। अगर ये नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, वो धर्म अधूरी है, वो धर्म नहीं है। कबीर ने कहा, इंसान बनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान ईगो में जीता है, खुद को सही मानता है, और यही चीज उसे सच्चाई से दूर ले जाती है। आज भी कबीर जिंदा हैं, उनके दोहे में, उनके विचार में, उनकी सीख में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमारे अंदर जिंदा है? कबीर ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन चलना हमें है। उन्होंने सच बताया, लेकिन मानना हमें है। अगर आज भी समाज में भेदभाव है
अगर आज भी इंसान इंसान से अलग है तो इसका मतलब है हमें कबीर साहब को फिर से समझने की ज़रूरत है।